नख पे गिरिवरी लीनो एक नैया मेरो वारो। राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ आपको गोवर्धन पूजा बताएंगे कब की जाती है और उसकी पौराणिक कथा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस वर्ष में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस वर्ष की अपनी मान्यता और लोक कथा। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती हैं जैसे नदियां में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वस्थ रूपी धन प्रदान करती हैं। इसका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ महत्वपूर्ण माता मानव जाति के लिए पूजनीय है और आदरणीय है। जो भी प्रिय श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिभा तिथि को गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक रूप से मैं गाय की जब श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा था, तब गोप गोपियाँ की छाया में सुखपूर्वक 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन के नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाने जाने लगा है। गोवर्धन की पूजा से संबंधित एक लोकप्रिय कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी व्रजवासी उत्तर पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, यह आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है, उनसे हमारी गायों के चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहाँ चरती हैं। इसी दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। वह पूजा न करने पर क्रोध भी हो जाते हैं। अंत में ऐसे अहंकारी की पूजा करनी नहीं चाहिए। लीलाधरी की लीला को माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझकर मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इसका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण में लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर क्रोधित हुए। फलत वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रण करें और शेष नाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत के नीचे और आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करता रहा।
तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अंत वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वेदांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान श्री विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूरे पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और आप कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही श्री गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय और बैल को भी इस दिन स्नान कराने का उन्हें रण लगाया है और उनके गले में कई रस्सियां डाली जाती हैं। गाय और बैलों को गुड़ और चारा मिलाकर खिलाया जाता है। बोल गोवर्धन भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे।